समाचार में हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। बीजेपी को मार्च के पहले हफ्ते में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। महेंद्र भट्ट समेत कई दिग्गजों का नाम शामिल है। कई दिग्गजों ने दिल्ली में डेरा डाला है। तो राजधानी देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। मार्च के पहले सप्ताह में नया अध्यक्ष मिल सकता है। बता दें कि आलाकमान की भी ओर से पूरी तैयारियां की जा रही है। तो वहीं महेंद्र भट्ट समेत कई दिग्गजों का नाम शामिल है और कई दिग्गजों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। उत्तराखंड का बीजेपी नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। चूंकि अनुमान है कि मार्च के पहले सप्ताह में ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। महेंद्र भट्ट समेत कई दिग्गजों का नाम अभी भी शामिल है, लेकिन इसके अलावा बता दें कि कई दिग्गज, कई पार्टी के नेता जो हैं वो दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। लिहाजा यहाँ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। तो मार्च के पहले सप्ताह में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है महेंद्र भट्ट, और साथ ही साथ कई दिग्गज हैं जो कि इस रेस में शामिल है, जिनका नाम आगे चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। कौन होगा प्रदेश का नया अध्यक्ष, इसे लेकर तैयारियां भी है, क्या कुछ जानकारी अपडेट? और बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की जो बीजेपी है उसका जो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल है वो जल्द ही समाप्त होने वाला है, और जिसको लेकर नया प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी के अंदर मंथन शुरू हो चुका है। कवायद तेज हो चुकी है क्योंकि माना जा रहा है कि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका नाम कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष के लिए आगे चल रहा है, जिसमें महेंद्र भट्ट भी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और उसके साथ ही निशंक का नाम भी आगे है जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और उसके साथ ही आप देखिएगा कि विनोद चमोली यानी कि जो विधायक हैं इस समय ब्रह्मपुर से, उनका भी नाम आगे है। और इसके साथ ही कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका नाम आगे चल रहा है कि उनको उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसको लेकर दिल्ली के अंदर जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। और कई नेताओं ने दिल्ली के अंदर भी डेरा डाला है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो किसको बनाया जाता है। लेकिन ये सच है कि मार्च के पहले हफ्ते तक कहीं न कहीं उत्तराखंड को नया प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल। और देखिए कई दिग्गजों ने दिल्ली में भी डेरा डाल रखा है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी हाईकमान की ओर से एक जरा सा भी इशारा मिले और इसे लेकर फिर उसके बाद तैयारियां प्रदेश में शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जैसे ही हाईकमान की तरफ से थोड़ा सा भी इशारा मिलता है तो नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो तैयारियां हैं वो उत्तराखंड के अंदर शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप देखिएगा कि अभी तक का जो कार्यकाल रहा है महेंद्र भट्ट का, वो बड़ा ही अच्छा कार्यकाल रहा है। बड़े ही कई चुनाव उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर जीते गए हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो भी उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है, और नगर निकाय का चुनाव भी कहीं ना कहीं उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी प्रबल दावेदारी दोबारा मानी जा रही है। लेकिन वहीं इसके साथ साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं निशंक, तो उनकी भी दावेदारी है। और आप देखिएगा कई ऐसे दिग्गज नेता हैं कि जो दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र की तरफ से किसके चेहरे पर मोहर लगाई जाती है और किसको उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। बिल्कुल। और देखिए बीजेपी की ये परंपरा भी है कि एक शख्स को सिर्फ एक ही पद मिलता है, और लिहाजा चूंकि कई यहाँ पर पार्टी के दिग्गज नेता है जो कि ऑलरेडी देखा जाए तो कई ऐसे पदों पर अभी विराजमान है। तो क्या इन संभावनाओं को देखते हुए ये भी समझा जा सकता है या ऐसी उम्मीद है कि महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है? बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है महेंद्र भट्ट का, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दोबारा भी दी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो देखा जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं निशंक, वो भी कहीं ना कहीं दौड़ में है। उसके साथ ही जो विधायक विनोद चमोली हैं, क्योंकि वो भी काफी कर्मठ कार्यकर्ता बीजेपी के माने जाते हैं। और इसके साथ ही कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, खजानदास विधायक हैं देहरादून से ही, वो भी कहीं ना कहीं इसमें दौड़ में शामिल है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि पार्टी जो है किसके चेहरे पर मोहर लगाएगी और किसके कामों को देखकर जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के लिए काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि महेंद्र भट्ट भी कई चुनाव जिता चुके हैं, और उसके साथ ही पूर्व पार्टी में लगातार सक्रिय रहते हैं, सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी भी प्रबल मानी जा रही है। लेकिन अब केंद्र के हाथ में है कि केंद्र किसको अपना जो उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष है वो किसको बनाती है। अंदर खाने किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है अगर पार्टी स्तर पर हम देखें, और प्रदेश की भी अगर यहाँ कार्यकारिणी स्तर पर हम देखते तो कैसी तैयारियां हैं यहाँ पर?
जी, बिल्कुल देखिए, यदि अंदर खाने हम पार्टी की बात करें तो कहीं न कहीं अंदर खाने पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर जो चर्चाएँ हैं, वो कहीं न कहीं प्रबल दावेदारी कहीं न कहीं विनोद चमोली की मानी जा रही है, क्योंकि विनोद चमोली भी एक पार्टी क्षेत्र से आते हैं और लगातार वो कहीं न कहीं सक्रिय भी हैं और हम देखते भी हैं कि लगातार कहीं न कहीं जो वो कार्यकर्ता के रूप में चुनाव में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो कहीं न कहीं उनकी प्रबल दावेदारी चर्चाओं में ज़रूर है। लेकिन अब केंद्र के ऊपर है कि केंद्र किसको चुनती है और किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। लेकिन देखा जाए कि जो कार्यकर्ताओं में चर्चाएँ हैं, वो लगातार कहीं न कहीं अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर चाहे हम देखें दूसरे राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं वो जैसे संपन्न हुए हैं, उसके बाद पूरे ही प्रदेश की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव को भी लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। हालांकि जब महेंद्र भट्ट को पिछली बार जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी उससे पहले भी कई नाम आगे चल रहे थे। 2022 के भी विधानसभा चुनाव के समय में हमने देखा कि एक तरीके से जिम्मेदारी उनको दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लेकर पार्टी में भी एक अंदर खाने यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही थी कि आखिर किसको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जी, बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है वो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसके ऊपर कहीं न कहीं जिम्मेदारी ये भी होती है कि जो चुनाव होते हैं उनको जिताना भी होता है और उसके साथ ही जो कहीं न कहीं एक जिम्मेदारी मानते हुए प्रदेश अध्यक्ष को पूरी पार्टी को संभालना होता है। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो प्रदेश अध्यक्ष पिछली बार बनाए गए थे महेंद्र भट्ट, उनकी इस जिम्मेदारी को देखते हुए कहीं न कहीं वो इस जिम्मेदारी में सफल जरूर हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे तमाम तरह के जो चुनाव है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो या फिर नगर निगम के चुनाव हो, सभी में कहीं न कहीं सफलता हासिल उन्होंने की है। तो कहीं न कहीं प्रमुख जो प्रबल दावेदारी है उनकी जरूर मानी जा सकती है। लेकिन अब ये तो केंद्रीय फैसला करेगा कि आखिर किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाएं, क्या उन्हीं को रिपीट करेंगे या फिर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रदेश में